आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को अपने पिता परमेश्वर की, अपने बाप आसमानी के हाथों में दे दें। अपने आप को उनके हाथों में दे दें कि वो हमें अपने हाथों में संभाले, जिस तरह उन्होंने सारे दिन हमको अपने सामर्थी हाथों की रक्षा में रखा। पिता परमेश्वर, आपने अपने सामर्थी हाथों की रक्षा पूरे दिन हम सबको दी। आपने हमें हर तरह के दुख, तकलीफ, संकट, बीमारी, परेशानी, कोविड-19 की वायरस से, उसकी आपदा से बचा के रखा। जिस्मानी रोटी अता की और रूहानी रोटी के लिए आप इस शाम हमें अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उन वचनों का जो आपने मेरे मन में डाले, उस कलाम का जो आपने मुझे दिया कि मैं आपके बेटे बेटियों के, आपके दास दासियों के, आपके बच्चों के सामने उस कलाम को उस तरह से रख सकूं जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने मुझे उस कलाम की शिक्षा दी। आपने मुझे वो वचन दिए कि मैं अपने लोगों के साथ उन वचनों को बांट सकूं, उन वचनों पर आज चिंतन मनन कर सकूं, खुद समझ सकूं आपके कलाम को, और जो मुझे समझ मिली मैं सामने वालों को उस कलाम को समझा सकूं कि हमारे पिता परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहते हैं। पिता परमेश्वर, इस सारी इबादत को, इस पूरी सहभागिता को, इस पूरी संगति को और इसमें जुड़े हर एक जन को, चाहे वो गूगल मीट के माध्यम से है, चाहे वो फेसबुक लाइव के माध्यम से है, हर एक सुनने वाले को, हर एक देखने वाले को, हर एक आपके वचन के समझने वाले को आपके हाथों में सौंपते हुए इस पूरी इबादत, इस पूरी सहभागिता को आपके हाथों में देते हुए आपके पवित्र नाम और आपके इकलौते बेटे हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर आपसे मांगते हैं। सुने और स्वीकार करें। आमीन। मेरे अजीजों, आपको सबको प्रभु में जय मसीह की। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने बाप आसमानी का, और शुक्रगुजार हूं अपने पास्टर अजय पीटर साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मेरे पिता परमेश्वर ने पास्टर साहब के मन में यह डाली कि मुझे आज मौका दिया जा सके कि मैं उनके कलाम को आप लोगों के साथ बांटने की ताकत पाऊं। और मुझे पिता परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, उन वचनों को दिया कि मैं आपके साथ उन पर चिंतन मनन कर सकूं। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे पिता परमेश्वर की शिक्षा की। बात करेंगे हम उसके कलाम की, उसके वचन की। बात करेंगे पिता की शिक्षा की। पिता जो सबसे पहले हमारा सांसारिक पिता है। मेरे अजीजों, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा सबसे पहले सांसारिक पिता की गोद में आता है। उसमें आत्मा हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के द्वारा दी गई, लेकिन बच्चा सबसे पहले सांसारिक पिता के हाथों में आता है। सांसारिक पिता ही उसको आगे बढ़ाता है उस स्वर्गीय पिता की शिक्षा के लिए। वो सांसारिक शिक्षा भी देता है उसे, और पिता परमेश्वर के कलाम की शिक्षा भी देता है। तो आज हम बात करेंगे अपने पिता की शिक्षा की। वो पिता जो हमारा सांसारिक पिता भी है, और वो पिता जो उसका और हमारा सबका स्वर्गीय पिता है। मेरे अजीजों, आज का वो एक पद है, और उस एक पद पर आपने बहुत बार वचनों को सुना, लेकिन इसी को कहते हैं जिंदा कलाम। एक वचन पर 1000 लोग बोलेंगे, सब अलग अलग बातें बोलेंगे, और हर एक बोलने वाले के मुंह से कोई ना कोई एक ऐसी आयत, एक ऐसा वचन, एक ऐसी बात निकलेगी जो किसी ना किसी के हृदय को छेदेगी। तो मेरे अजीजों, आज का वो वचन है नीति वचन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका पहला पद। यहां पर कलाम यूं कहता है, हे मेरे पुत्रों,
पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। अभी 1-2 दिन पहले ही इसी वचन के ऊपर हमारे पास्टर अजय पीटर साहब ने बोला। वो हमें रोजाना पिता की शिक्षा देते हैं। मैं भी आज इसी वचन को लेके आया कि इस वचन के साथ आपके साथ चिंतन मनन कर सकूं। मेरे अजीजों, नीति वचन की पुस्तक का लिखने वाला इजराइल का राजा सुलेमान पिता परमेश्वर की ओर से हमसे कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। है मेरे बेटे, सुन और कबूल कर, उन बातों को कबूल कर जो आसमानी बाप हमें देता है। सुलेमान ने सुना, सुलेमान ने कबूल किया, क्योंकि सुलेमान ने अपने स्वर्गीय पिता की बातों को सुना, उन पर ध्यान लगाया और बुद्धि पाई, शक्ति पाई, और परमेश्वर की बुद्धि से, उसकी सामर्थ्य ने उसने जो कुछ भी लिखा, उसकी लिखी हुई 3 किताबें, एक नहीं 3 किताबें बाइबल में स्थान पा गईं। और बाइबल में स्थान पाकर उन तीनों पुस्तकों ने और स्वयं सुलेमान ने अमरता को प्राप्त किया। इसीलिए आज हम सुलेमान के नीति वचन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ भी दिया वो पिता परमेश्वर ने दिया। वो 3 पुस्तकें हैं, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये तीनों पुस्तकें सुलेमान ने लिखी। हो सकता है और भी बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन हमारी बाइबल में इन 3 पुस्तकों ने स्थान पाया। पवित्र शास्त्र में ये तीनों पुस्तकें अमर हो गईं। क्यों? क्योंकि इनको लिखने के लिए सुलेमान ने पिता परमेश्वर से, अपने बाप आसमानी से, यहोवा से बुद्धि पाई, शक्ति पाई, सामर्थ पाया, पवित्र आत्मा पाया और फिर इन पुस्तकों को लिखा। मेरे अजीजों, राजा सुलेमान ने बुद्धि शक्ति पाई तो प्रभु के वचन लिखे, परमेश्वर के ये वचन लिखे। और राजा सुलेमान ने अपने सांसारिक पिता, अपने पिता दाऊद की बातों को सुना, उसकी बातों पर मन लगाया, अपने सांसारिक पिता की बातों को कबूल किया, तो उसने इजराइल का राजा बनने का गौरव प्राप्त किया। मेरे अजीजों, इन बातों को कहकर मैं अपने आप को और आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब हम अपने पिता परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, अपने सांसारिक पिता की शिक्षा को सुनते हैं, तो हम बुद्धि पाते हैं, शक्ति पाते हैं और अपने पिता परमेश्वर से सामर्थ्य पाते हैं। हमारा वो पिता परमेश्वर जो हरेक के जीवन में कार्य करना चाहता है, उसने हरेक के जीवन के लिए एक अलग योजना बनाई है। जिस प्रकार मुझे बनाया, मेरे जैसा दूसरा नहीं, इसी प्रकार पिता परमेश्वर ने आपको बनाया, हरेक को बनाया पिता परमेश्वर ने। जो पास्टर राजीव हैं वो मैं नहीं, जो मैं हूं वो रिचर्ड नहीं, जो मंजुला जी हैं वो प्रीता जी नहीं। हरेक को अलग अलग कार्य दिया, हरेक को अलग अलग वरदान दिया। कलाम कहता है कि हरेक को अलग अलग वरदानों से पिता परमेश्वर ने भरपूर किया। पिता परमेश्वर का कलाम कहता है कि जिसको जो वरदान मिले उसके अनुसार काम करे। जिसको उपदेश देने का वरदान मिला वो उपदेश दे, जिसे दान देने का वरदान मिला वो दान दे, जिसे सेवा करने का वरदान मिला वो सेवा करे। यानी कि हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को अलग अलग वरदान दिए गए, अलग अलग कार्य करने की क्षमता दी गई। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम अपने पिता परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, अपने सांसारिक पिता की शिक्षा को सुनते हैं, तब हम वो सब कुछ पाते हैं जो हमारा पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्योंकि सबसे पहली शिक्षा हमारा सांसारिक पिता हमें देता है। जब बच्चा पैदा होता है, सांसारिक पिता के हाथों में आता है। सांसारिक पिता और हमारी सांसारिक माता सबसे पहली शिक्षा बच्चे को देते हैं। वही हमें चर्च में लेके जाते हैं, वही हमें बपतिस्मा दिलाते हैं, वही पिता परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने कसम खाते हैं कि हम इस बच्चे को कलीसिया की संगति में रखेंगे, पिता परमेश्वर की संगति में रखेंगे, हर संडे इसको चर्च में लेके आएंगे।
और इसको स्वर्गीय पिता की सारी आज्ञाओं पर चलना सिखाएंगे। इसका जीवन पिता परमेश्वर के अनुसार बनाएंगे। सांसारिक पिता ही सबसे पहली कसम खाता है हमारे जीवन के लिए, और हमें स्वर्गीय पिता के कलाम पर चलकर उसकी आज्ञाओं पर चलना सिखाता है। तो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि हम सांसारिक पिता की बातों को नहीं सुनते, हम सुनते हैं, लेकिन सांसारिक पिता की बातों को सुनकर, अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को सुनकर उसको कबूल भी करना है, उसको अपने जीवन में स्थान भी देना है। आज मेरे और आपके सामने शायद अनेकों बार ये उदाहरण आए हैं, स्वयं हमारे घरों में, हमारे जानने वालों के घरों में, हमारे निकट के घरों में, कलीसिया के घरों में हमने खूब देखा है, आज भी होता है। एक बेटा जो गलत संगति में पड़ा हुआ है, उसकी यारी दोस्ती अच्छी नहीं है, उसके मित्र अच्छे नहीं हैं, गंदी आदतें हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, सांसारिक शौक उनको लगे हुए हैं। उन शौक को पूरा करने के लिए वो गलत काम भी करते हैं। और हमारा किसी का बेटा, हमारा किसी का बच्चा उन्हीं दोस्तों की संगति में रहता है। जब पिता को पता लगता है, पिता कहता है बेटा तेरी संगति अच्छी नहीं, तेरे दोस्त अच्छे नहीं, वो तो जाएंगे नरक में यदि वो उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे बेटे, तू भी उसी गति को प्राप्त करेगा, तू भी उनके साथ वहीं जाएगा, इसलिए उनका साथ छोड़ दे। मेरे अजीजों, वो बेटा अपने बाप की बातों को सुनता है, लेकिन पिता परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से कि तुम महज कलाम को सुनकर उसको दूसरे कान से निकालने वाले ना बनो, कलाम को सुनकर उस पर चलने वाले बनो, महज सुनने वाले नहीं। जैसा एक आम आदमी, एक आम इंसान अपने आप को धोखा देता है, वो बेटा भी अपने आप को और अपने सांसारिक बाप को और शायद स्वर्गीय पिता को भी धोखा देता है, ये कहकर कि जी पापा, अब से मैं उनसे नहीं मिलूंगा। और मेरे अजीजों, पिता सोचता है कि मेरे बेटे ने मेरी शिक्षा को सुन लिया, कबूल कर लिया, और वो उन आदतों को छोड़ देगा। और बेटा छोड़ना भी चाहता है, सोचता भी है कि अब मैं उनसे नहीं मिलूंगा, लेकिन वो जिस्मानी ख्वाहिशें जिनको वो रोज दोस्तों के साथ पूरी करता है, वो शाम होते होते फिर उसके अंदर कुलबुलाने लगती हैं। वो शारीरिक इच्छाएं जो शरीर रोजाना चाहता है, रोजाना पाता है, उसको फिर इच्छा होने लगती है। शैतान जो देखता है कि ये पिता की शिक्षा को सुनकर पिता के कलाम पर चलना चाहता है, शैतान उसको प्रलोभन देता है, उसके मन में डालता है कि बस आज एक बार और, फिर छोड़ देना। बेटा भी सोचता है हाँ, सिर्फ आज और, फिर कल से छोड़ दूंगा। और शाम होते होते वो अपने माता पिता से कहता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों के साथ माता पिता सोचते हैं हमारे बेटे ने हमारी बात को सुन लिया, हमारी शिक्षा को सुन लिया, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि शैतान उनके बेटे को उनसे और आसमानी बाप से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो बेटा घर से निकलता है पढ़ाई के लिए किताबें लेकर, और फिर वापस दोस्तों की सोहबत में पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, आप जानते हैं अब उसका और उसके दोस्तों का क्या हाल होने वाला है। उसने बाप से झूठ बोला, उसने पिता की शिक्षा को सुना लेकिन कबूल नहीं किया। जरूरत है पिता की शिक्षा को सुनकर उसे कबूल करने की। इसी तरह हम रोजाना पिता के वचनों को सुनते हैं, रोज जूम मीटिंग में, गूगल मीट में, फेसबुक लाइव में और अन्य माध्यमों से, यूट्यूब से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, भजनों को सुनते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, घर में प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन क्या हमारा सांसारिक जीवन, क्या हम उसे छोड़ पाते हैं? क्या हम जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने आप से दूर कर पाते हैं?
अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है मेरे अजीजों, हम अपने पिता परमेश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। पिता परमेश्वर का कलाम कहता है, जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान में बंधेगा, जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो आसमान में खुलेगा। अगर हम जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने लिए बांधते हैं तो आसमान के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमने जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने लिए बांधा। वहां पर भी आसमानी दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। मेरे अजीजों, आज मुझे आपको सबको अपनी जिंदगी में झांक कर यह देखना है कि क्या हम अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। क्या हमने अपने सांसारिक पिता की शिक्षा को माना है या नहीं, या महज वचन को सुनकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें अपने माता पिता की शिक्षा को सबसे पहले सुनना है, क्योंकि उसी माता ने हमको कहा कि अपने आसमानी बाप की आज्ञाओं पर चलना है, बाइबल को पढ़ना है, दुआ करनी है और अपनी जिंदगी को अपने पिता परमेश्वर के अनुसार चलाना है। जरूरत है पिता परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसको कबूल करने की। जरूरत है अपने सांसारिक पिता की आज्ञाओं को मानने की, क्योंकि हमारा सांसारिक पिता ऐसा नहीं कि हमें गलत शिक्षा देगा। पिता परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम कितने भी बुरे हों, क्या अगर हमारा बच्चा हमसे मछली मांगता है तो हम क्या उसे सांप देंगे? अगर हमारा बच्चा हमसे रोटी मांगता है तो क्या हम उसे पत्थर देंगे? हम कितने भी बुरे हों नहीं देंगे। तो मेरे अजीजों, वो हमारा आसमानी बाप, वो हमारा स्वर्गीय पिता, वो परमेश्वर जो अपनी योजना को हमारी जिंदगी में चलाना चाहता है, जो हमारे जीवन को अपने हाथों में रखकर अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है, क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? जरूरत है अपने पिता की शिक्षा को सुनने की। याद कीजिए उड़ाऊ पुत्र की वो दशा, उसकी सोहबत अच्छी नहीं थी, उसकी संगति अच्छी नहीं थी, उसे लालच था अपने पिता की दौलत का। क्यों? क्योंकि उस दौलत से वो अपने दोस्तों की संगति में अय्याशी करना चाहता था, दौलत को उड़ाना चाहता था, उड़ाता भी था। और वो एक दिन आता है अपने पिता के पास और अपने पिता से कहता है कि हे मेरे पिता, मुझे मेरी दौलत का हिस्सा दे दे। उसका पिता कहता है कि बेटा, जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। वो कहता है नहीं, मुझे मेरी दौलत का, जो तेरी दौलत है जिसमें मेरा हिस्सा है, उसका हिस्सा मुझे दे दे, मैं अलग जाकर अपना व्यापार करूंगा। क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी दौलत से अय्याशी करना चाहता था। और मेरे अजीजों, आप और मैं सब जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी रात दिन सुनते हैं, हमारे दिलों में बैठी हुई है उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, कहा कि बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है, जो कुछ भी यहां पर है वो सब तेरा ही है। लेकिन उसने पिता की बातों को सुना, कबूल नहीं किया। उसने कहा नहीं, मुझे मेरी दौलत दे दे। और मेरे अजीजों, उसका पिता हार गया उसका पिता। उसने उसकी दौलत का हिस्सा उसे दे दिया। वो चला गया अपने दोस्तों के साथ और उसने उस दौलत को अपने दोस्तों की संगति में उड़ा दिया। वो दोस्त, वो यार जो पैसे के यार थे, आज मेरे और आपके जीवन में शायद बहुत से ऐसे दोस्त आए होंगे। सबके पास नसीहत है, मेरे पास भी है। शायद हम सब ने ऐसे दोस्त देखे जो सिर्फ पैसे के दोस्त थे। हमारे सांसारिक पिता ने हमें बहुत समझाया कि बेटा, सारे दोस्त पैसे के हैं, आज तुम उन पे पैसा खर्च करते हो, तुम्हारे दोस्त हैं। आज हम फॉलोअर हैं फेसबुक पर हजारों लोगों के, आज हम फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर सौयों लोगों के, आज हम फॉलोअर हैं व्हाट्सएप पर, आज हम फॉलोअर हैं यूट्यूब पर। लेकिन मेरे अजीजों, कितने लोग हैं जो नैरो पाथ के फॉलोअर हैं?
उस संकरे रास्ते के फॉलोअर हैं जो हमें पिता परमेश्वर की ओर ले जाता है। क्योंकि पिता परमेश्वर का रास्ता सकरा है, चौड़ा है वो रास्ता जो शैतान का है, जो हमें प्रलोभनों से भरकर उस रास्ते पर ले जाता है। चौड़ा है वो रास्ता जिसमें बैठकर हम मर्सिडीज गाड़ी में उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन संकरा है ये रास्ता जिस पर आज हम इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। नैरो पाथ फॉलोअर, संकरे रास्ते पर चलने वाले, संकरे रास्ते पर चलने वाले पिता परमेश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। क्या हम संकरे रास्ते के फॉलोअर बने? क्या हम नैरो पाथ फॉलोअर हैं या उस चौड़े रास्ते के फॉलोअर हैं जिस चौड़े रास्ते पर बैठकर हम अपनी गाड़ियों में चलते हैं? क्या वो गाड़ियां हमें पिता परमेश्वर की ओर ले जाती हैं? मेरे अजीजों, नहीं, वो हमें शैतान की तरफ ले जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सांसारिक चीजों को ना भोगें, वो सांसारिक चीजें हमें पिता परमेश्वर ने दी हैं, हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं पाई। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कुछ तुमने पाया वो पिता परमेश्वर की सामर्थ्य से पाया। ये तुम्हारे भुजबल का प्रभाव नहीं है, ये मेरे भुजबल का प्रभाव नहीं है। मेरे अजीजों, जो मेरे पास मेरा घर, गाड़ी, सब कुछ है, ये सब कुछ मुझे मेरे पिता परमेश्वर ने दिया है। मुझे इन सबको भोगना है, भोग रहा हूं, ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे ये जिंदगी दी है। मेरे अजीजों, मेरे पास जो भी कुछ है मेरे परमेश्वर का दिया हुआ है। तो क्या हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? मैंने अपने सांसारिक माता पिता की आज्ञाओं को माना। उन्होंने ही मुझे मेरे पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सिखाया और शायद मैं चला और पिता परमेश्वर की सामर्थ पाई। इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूं। मेरे अजीजों, क्या हमने अपना जीवन अपने पिता परमेश्वर को दिया? उस उड़ाऊ पुत्र ने दौलत पर यकीन किया, अपने पिता की शिक्षा पर यकीन नहीं किया, और उसके दोस्तों ने उसके साथ सारी दौलत को उड़ा दिया। और मेरे अजीजों, जब दौलत खत्म हो गई, भूखे मरने की नौबत आ गई और उस जगह जहां वो गया था अकाल पड़ा, खाने को रोटी नहीं थी, तब मेरे अजीजों, वो बेटा जो एक राजकुमार की तरह अपने पिता के घर में रहता था, परंतु पिता की बातों को नहीं सुना लेकिन कबूल नहीं किया, अपनी दौलत का हिस्सा लेकर आ गया और आज उसके सामने सुअर चराने की नौबत आ गई। वो सुअर चराने लगा मेरे अजीजों। क्यों? क्योंकि उसने अपने सांसारिक पिता की बातों को सुना लेकिन कबूल नहीं किया। उसके पिता ने कहा था, बेटा जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। स्वर्गीय पिता भी कहता है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। पवित्र आत्मा तेरा है, मेरी सामर्थ तेरी है, मेरा अनंत जीवन तेरा है, स्वर्ग राज्य तेरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता की वचनों को सुनकर उन पर चलता है वो अनंत जीवन का अधिकारी है। तो मेरे अजीजों, उस उड़ाऊ पुत्र ने जब सुअर चराने की नौबत आई और सुअर की फलियां वो खाने लगा, तब उसने अपने सांसारिक पिता की बातों पर मन लगाया। तब वो एक दिन बैठा हुआ सोचने लगा सुअरों के बीच में कि मेरे माता पिता के पास कितना धन है, कितना बड़ा घर है, कितने नौकर चाकर हैं। उसके नौकर भी ऐसे नहीं रहते जैसे मैं सुअर चरा रहा हूं। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। मेरे अजीजों, हमारा वो स्वर्गीय पिता भी हमारे कितने पाप करने के बाद, हमारे कितने अपराध करने के बाद, हमारे कितने गुनाह करने के बाद, अगर हम पिता परमेश्वर से माफी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हमारा पिता परमेश्वर हमें माफ करता है। उस बाप ने सुना कि उसका बेटा उसके पास आ रहा है, उसका दिल तड़प गया, और जब बेटा अपने बाप की तरफ चला, उसने कहा अपने मन में कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ मेरे बाप, मैंने तेरी बातों को नहीं सुना, मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। उसने पिता के बातों को जो पहले सुनी थी आज कबूल किया, और मेरे अजीजों, वो अपने घर की तरफ चला। उसके बाप ने दूर से देखा और दौड़कर बेटे को गले लगा लिया।
मेरा आसमानी बाप भी मुझे आज अपने गले से लगाना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे बचा ले, वो चाहता है आपको बचा ले, वो चाहता है हर उस गुनहगार को बचा ले जो अपने गुनाहों से तौबा करता है। वो चाहता है हर एक को अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना। वो चाहता है सबके जीवन में अपनी योजना के अनुसार काम करना। जरूरत है तो अपने जीवन को उसको दे देने की, जरूरत है अपने सांसारिक पिता की शिक्षा को मानने की। सबसे पहले सांसारिक पिता की शिक्षा को मानो। उसी ने हमको सिखाया कि आसमानी बाप की आज्ञाओं पर कैसे चलना है। मेरे अजीजों, बाप ने दौड़कर बेटे को गले से लगा लिया। वो घर छोड़कर चला गया था लेकिन वापिस आ गया। मेरे अजीजों, आज कितने ही बेटे अपनी नौकरी के लिए, अपनी नौकरी की तरक्की के लिए, शायद अपनी बीवी बच्चों के साथ, शायद अकेले अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर चले जाते हैं। अलग देश में, अलग शहर में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। बूढ़े मां बाप क्या कर सकते हैं? बूढ़े मां बाप अकेले रह जाते हैं। फोन पर कहते हैं, बेटा एक दिन आ जा, बहुत दिन हो गए, एक दिन आ जा। बेटा कहता है आऊंगा आऊंगा, नहीं आता। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको देखना है, हमने अपने पिता की शिक्षा को पकड़े रखा है या छोड़ दिया। कलाम इसीलिए कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में तब मन लगाएंगे जब सांसारिक पिता की पहले बात सुनेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे परमेश्वर ने भी तो हमें आज्ञाओं में यही कहा, अपने माता पिता का आदर करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, अपने माता पिता का आदर कर। मेरे अजीजों, अपने पिता की शिक्षा सुनो, उस पर कबूल करो, तो हमारा पिता हमें स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं पर चलना सिखाता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमें अपने हाथों में ले लेता है। याद कीजिए नामान कोढ़ी की कहानी को। नामान कोढ़ी राजा का अधिकारी था, परंतु उसे कोढ़ था। उन्हीं दिनों में आपको और मुझे सबको पता है, एलीशा नबी की ख्याति चारों तरफ फैली। एलीशा नबी के छूने से, प्रार्थना करने से बड़े बड़े रोग, कोढ़ी चंगे हो रहे थे। और राजा के यहां काम करने वाली एक छोटी सी लड़की ने यह सुझाव दिया कि एलीशा नबी इस नामान को चंगा कर सकता है। राजा तक यह बात पहुंची और राजा ने नामान कोढ़ी को एलीशा नबी के पास भिजवाने का सोच लिया। नामान से बात करी, नामान तैयार हो, क्योंकि वो भी अपने कोढ़ से मुक्ति पाना चाहता था। आज मैं और आप जने कितने लोग हैं जो जिस्मानी ख्वाहिशों के कोढ़ में हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। उनको पूरा करने के लिए चाहे हमें पिता परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलना होता है, हम चलते हैं, हम चले भी हैं। क्यों? क्योंकि जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करना है। जिस्मानी ख्वाहिशें कोढ़ बनकर हमारे शरीर, हमारी जीवन, हमारी आत्मा में समा गई हैं। हम चाहते हैं उसे दूर हो जाएं, उस कोढ़ से दूर हो जाएं, जिस्मानी ख्वाहिशों का कोढ़ हमारे शरीर से दूर हो जाए, लेकिन हम जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ नहीं पाते। इसी तरह नामान कोढ़ी अपने साथ बहुत सारे उपहारों को, कपड़ों को, पैसे को, सोने को, चांदी को, शायद घोड़े, ऊंट, अपने दास दासियों को लेकर वो भी चला। एलीशा नबी के पास पहुंचा। उसके मन में था कि वो राजा का अधिकारी है। एलीशा नबी के पास जब खबर जाएगी कि नामान राजा के पास से आया है चंगा होने, वो दौड़ा हुआ आएगा और नामान के सामने सम्मान देगा उसे, क्योंकि वो राजा का आदमी था, और उसके सर पर हाथ रखकर उसके बदन को छूकर प्रार्थना करेगा और उसका परमेश्वर उसे चंगाई देगा। वो एलीशा नबी के यहां तक पहुंचता है और अपने दूत के द्वारा एलीशा नबी के पास खबर पहुंचाता है। अजीजों, एलीशा नबी ने सुना और उसके दूत से कहा, जा उससे कहे कि 7 बार यर्दन में डुबकी मार ले तो चंगा हो जाएगा। मेरे अजीजों, दूत ने आकर नामान से कहा, नामान ने कहा कि यर्दन से अच्छी अच्छी नदियां हमारे देशों में बहती हैं, अगर मुझे डुबकी ही मारनी है तो उसमें डुबकी नहीं मार लेता।
उसको वो बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो चाहता था कि नामान कोढ़ी आएगा, उसे सम्मान देगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन उसने तो वहीं से भेज दी खबर कि नामान से कहे कि 7 बार यरदन में डुबकी मारे तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। मेरे अजीजों, उसने बात, एलीशा नबी की बात को सुनी, लेकिन कबूल नहीं किया और उसका कोढ़ उसके पास से दूर नहीं गया। आज हम भी सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद, शायद प्रार्थना में पिता परमेश्वर से कहते हैं, पिता परमेश्वर, मैं अपनी इस बुराई को अपने जीवन से अलग कर दूंगा, लेकिन शायद फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जिस्मानी ख्वाहिशें हमारे जीवन में कोढ़ के समान है। मेरे अजीजों, नामान ने बात सुनी परंतु नहीं मानी, उसका कोढ़ नहीं गया। और फिर उसका सेवक उससे कहता है कि हे मेरे स्वामी, यदि वो नबी तुझसे कोई बहुत बड़ी बात करने के लिए कहता तो तू उसकी उस बात को पूरा करता, लेकिन उसने छोटी सी बात कही कि 7 बार यरदन में डुबकी मार तो चंगा हो जाएगा, लेकिन तू छोटी बात जानकर तूने उसे छोड़ दिया। एक बार करके तो देख। मेरे अजीजों, तब उसके मन में वो बात आई, अपने उस दूत, अपने एक सेवक के कहने से। नामान को कहा एलीशा ने दूत के द्वारा, परंतु उसने कबूल नहीं किया। लेकिन आज उसने उस बात को कबूल किया अपने हृदय में कि हां, अगर मैं ऐसा करूं तो शायद चंगा हो जाऊंगा। और वो यरदन में गया, उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर बच्चे का सा चंगा हो गया। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके 14वें वचन में नामान के लिए लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त एलीशा के वचन के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। मेरे अजीजों, नामान ने जब सुना और नहीं माना, उसका कोढ़ नहीं गया, लेकिन जब उसने सुनी हुई बात को कबूल किया और उसको पूरा किया, 7 बार डुबकी मारी, उसका कोढ़ चला गया। उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने कहा, जो कुछ मेरा है सब तेरा है। उसने सुना लेकिन कबूल नहीं किया और सूअर चराने की नौबत आई गई। और जब उसने अपने मन में कबूल किया उस बात को और पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसने अपने जीवन को अपने बाप के सामने सौंपने का इरादा किया, वापिस आ गया। उसका सारा धन दौलत ऐश्वर्य उसके पास वापिस आ गया। उसके बाप ने उसे दौड़कर, मेरे अजीजों, गले लगा लिया। तो मेरे अजीजों, आज मैं और आप अपने आप को प्रभु के सामने उसके वचनों को सुनकर उसे कबूल करें, उन वचनों को, उस कलाम को अपने जीवन में उतार कर लागू करें। तब हमारा जीवन पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा। याद कीजिए मेरे अजीजों, मुझे एक और बात याद आती है खत्म करने से पहले। प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति दौड़ता हुआ आया था और उसने घुटने टेक कर कहा था, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, सबसे पहले कहा था कि तू मुझे उत्तम गुरु मत कह। उत्तम केवल एक है, वो परमेश्वर, वो सबसे उत्तम है। और अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल। व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, माता पिता का आदर कर, अपने पिता परमेश्वर से प्रेम कर। उस धनी व्यक्ति ने कहा, ये तो मैं बचपन से करता हुआ आया हूं। अपने मन में खुश हो गया कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी बन जाऊंगा। ये तो मैं बचपन से करता हुआ आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पास जो कुछ तेरा है, उस सबको बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीजों, उस धनी व्यक्ति का मुंह उतर गया, क्योंकि वो धनी था, उसे अपने पैसे से प्रेम था, उसे अपने पैसे पर लोभ था। और वो कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनकर शोक में उदास होकर वापिस चला गया। मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर की बात को सुनते तो हैं, आज हम कलाम सुन तो रहे हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्या उसे कबूल करते हैं? उस धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना
लेकिन उसे कबूल नहीं किया कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के, पिता परमेश्वर के पीछे होना, लेकिन अपने सांसारिक वैभव को छोड़ना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, आज कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सांसारिक माता पिता को छोड़ दिया। पिता परमेश्वर की 10 आज्ञाएं भी कहती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी यहां पर इस धनी व्यक्ति से कहा अपने माता पिता का आदर कर। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मेरे अजीजों, आज हम में से कितनों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया। अगर हमने अपने माता पिता को छोड़ दिया तो हमने अपने पिता की शिक्षा को छोड़ दिया, हमने अपने पिता की बुद्धि को छोड़ दिया, क्योंकि उसी बुद्धि से तो हम आज आपके सामने बैठने लायक बने। अगर मेरा सांसारिक पिता मुझे सही बुद्धि नहीं देता, सही शिक्षा नहीं देता, तो क्या मैं अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं पर चलने वाला बन पाता? नहीं, शायद चोर, उचक्का, डाकू, शराबी, जुआरी बनता। लेकिन नहीं, मैंने अपने सांसारिक पिता की बातों को सुना। उसने मुझे स्वर्गीय पिता की बातों पर मन लगाने का तरीका समझाया, बताया। मैं उनसे जुड़ा रहा तो शायद आज आपके सामने बैठा हूं। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको अपने मन में, अपने जीवन में झांक कर देखना है कि क्या हमने अपने सांसारिक माता पिता को तो नहीं छोड़ दिया। अगर हमने अपने सांसारिक माता पिता को छोड़ दिया तो यकीन मानिए हम अपने स्वर्गीय पिता से कभी प्रेम नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर तेरा अपने भाई से बैर है तो पहले अपने भाई से क्षमा मांग, उससे प्रेम कर, फिर मेरे पास आ। अगर तेरी आंख में तिनका है, पहले उसे दूर कर, तब अपने भाई की आंख का लट्ठा निकालना। मेरे अजीजों, जरूरत है हमें अपने जीवन में देखने की कि क्या हमने अपने माता पिता की शिक्षा को तो नहीं छोड़ दिया। क्या हमने अपने स्वर्गीय पिता की शिक्षा को सुनकर उसे अपने जीवन में कबूल किया। हमारे आसमान का खुदा चाहता है अपनी योजना को हमारे जीवन में चलाना। वो चाहता है अपने अनुसार हमारा जीवन चलाना, हमें बचाना, हमें गुनाहों से बाहर निकालना, हमें धरती की कीचड़ से ऊपर उठाना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में पिता परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं आज भी तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई आज मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करेंगे। मेरे अजीजों, स्वर्गीय पिता आज भी चाहता है हमारे पास आना। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। मेरे अजीजों, झांकें अपने दिल में कि क्या वो परमेश्वर का वचन मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा, मुझसे तो नहीं कह रहा कि आज भी पिता परमेश्वर मेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। मैं अपने पिता परमेश्वर का वचन सुनकर, उसकी आवाज सुनकर अपने दिल को नहीं खोल रहा, अपने दिल को कठोर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस्मानी ख्वाहिशों ने मेरे दिल को कठोर कर दिया है। जरूरत है मुझे अपने दिल को खोलने की, पिता परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने दिल के दरवाजे को खोलने की, अपने पिता की शिक्षा को सुनकर उसे कबूल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज आपको और मेरे को अपने जीवन में झांकने की। आज मेरा पिता परमेश्वर, हमारा आसमानी बाप, हमारा आसमानी खुदा इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आपको और मुझको अपनी आशीष, अपनी बरकतों से हमारे दामन को भर देना चाहता है। मेरे अजीजों, आज इस वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हर एक जन को पिता परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ की परिपूर्णता प्रदान करेगा। जरूरत है अपने जिस्मानी, अपने सांसारिक माता पिता को अपने सीने से लगा लें। जरूरत है अपने आसमानी बाप के पास जाकर अपने गुनाहों की तौबा कर लें, क्योंकि हम रोजाना गुनाह करते हैं। रोजाना तौबा करें तब भी वो माफ करता है। मेरे अजीजों,
आज का वचन आपको और मुझे और हर एक सुनने वाले को, हर एक समझने वाले को पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्रदान करे, आपको और मुझे अपनी आशीषों से भर दे। मेरा खुदा मेरे जीवन को अपनी योजना के अनुसार चलाए, मेरा खुदा आपके जीवन को अपनी योजना के अनुसार चलाए। आपके परिवार और मेरे परिवार सदैव मेरे पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर रहे, सदैव हमारे भंडार पिता परमेश्वर की द्वारा भरे रहें और हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए उसके वचनों को कबूल करें। आज मेरे और आपके लिए यही संदेश है। आपको सबको सुनने वालों को हे मेरे अजीजों पिता परमेश्वर का प्रणाम और सबको जय मसीह की। आमीन।